So we were discussing about P block, और P ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं मैंने कल बताया था आपको, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 आपका P ब्लॉक के अंदर आता है। इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP126, यानी 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स P के अंदर आएंगे। अगर 13 की बात करूं तो 13 हो गया NS2NP1, 14 हो गया NS2NP2, 15 हो गया NS2NP3, 16 हो गया NS2NP4, 17 हो गया NS2NP5 और 18 हो गया NS2NP6। याद रहेगा, इस सब की ये कॉन्फ़िगरेशन है। मैं क्लियर? जल्दी बोलिए, क्लियर है? हाँ, यस सर। यस सर। ये आप जानते हैं कौन सा ग्रुप है? हेलोजेंस। ये क्या है? चैल्कोजेंस। ये क्या है? नोबल गैसेस। ये क्या है? निकोजेंस। ये खाली नाम पता होने चाहिए, ठीक है? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जनरली ये कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स ये बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनका साइज एस ब्लॉक के कंपैरिजन में छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन को आयन, एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी लो है, सॉरी हाई होगी इन द केस ऑफ these compounds। clear to all? यस सर। क्या काम है? क्या होगी? इसकी स्लाइटली हाई होगी। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर साइज छोटा हो चुका है, ठीक? इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो वेरिएबल यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या कहा मैंने? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, ऐसे भी इस पर्टिकुलर 13 to 18 पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। फिर इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, ये उन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कहाँ से कहाँ शुरू होता है? ये लेफ्ट से शुरू और राइट की तरफ जाता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर? यानी क्या करने वाले हैं? रिडक्शन। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यस सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस ग्रुप में जितने भी, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं ये, जो कि लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ता है हमारा। एम आई क्लियर? याद रहेगा? आ जाइए आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है? इसको क्यों कहते हैं ट्रांजिशन? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये इट लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है, इसीलिए क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रहेगा? यस सर। इसमें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक सारे एलिमेंट्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS तो भर ही जाता है। NS भरने के बाद इसमें भरता है N-1D। नाउ व्हाट इज N-1? देखो, अगर आउटर मोस्ट शेल N है तो ये तो इनर शेल है ना, इसका नाम ही क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनर होता है, यानी कि आउटर मोस्ट से एक पहले, तो यानी कि ये सेकंड लास्ट शेल है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल N है तो इनर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? एक पहले वाला क्या हो जाएगा? N-1D। और D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 1 से लेके 10 तक। हाँ या ना? याद रहेगी कॉन्फ़िगरेशन? यस सर।
तो अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं n-1 d1 to 10 ns 0 से लेके 2, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। Am I clear to all? Am I clear to all? Yes, Can sir. you please explain this again? इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज है। कितनी है? 4 ट्रांजिशन सीरीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ शुरू होती है, कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है जिसका नाम होता है 3D सीरीज। क्या कहा मैंने? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ शुरू होती है? 4th पीरियड में, जिसका नाम क्या है? 3D। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है 5th पीरियड में जिसका नाम होता है 4D, है ना? क्योंकि देखो ना n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू इस केस में 4 है, n की वैल्यू इस केस में कितनी है? 5। तो d क्या होता है? n-1d, n-1d। तो ये कितना हो गया? 5 - 1 4d, 5 - 4 - 1 3d। याद रहेगा? इसीलिए 4th पीरियड में 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D सीरीज जो सेकंड सीरीज है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पर आएगी और कौन सी होगी बताओ? सर 5D। बहुत बढ़िया सर 6th पीरियड में 5। 6th पीरियड में, और वो भी 5 क्योंकि n की वैल्यू 6 है। और लास्ट सीरीज कौन सी हो गई? 6G 7th पीरियड में। 7th पीरियड में 60, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 7 है। तो d कौन सा बना? 60। Am I clear to all? यस सर, सबको समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? आगे सर। अब इसकी आगे की बात सुनिएगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने बनाए, ठीक है ना, इनके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉक शोज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली है इसकी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर? यानी ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में, अलग अलग वैलेंसी शो कर सकते हैं, जैसे Fe+2 भी शो कर सकता है, Fe+3 भी शो कर सकता है, Mn+2 भी कर सकता है, +3 +4 +5 +6 +7 तक Mn जा सकता है हमारा। यानी क्या शो कर रहे हैं? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। कौन कौन से? आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड ये आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। एम आई क्लियर? याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। जितने ही अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं उतनी आसानी से ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? कलर्ड कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स? इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना। इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी आएगा अपने ग्राउंड स्टेट से, ये मैंने आपको बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का एक ग्राउंड स्टेट होता है जिसको हम लोग GS कह देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। ज्यादा देर वहां पे नहीं रुकता, वहां से वापस आता है और वापस आके अपने में से क्या बाहर निकालता है? एनर्जी बाहर निकालता है। याद रहेगा? और जो एनर्जी निकालता है वो कौन से स्पेक्ट्रम में निकालता है? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसीलिए जितने भी ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। इसका इस्तेमाल एलॉय बनाने में भी होता है, एलॉय फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा? Yes, sir. और यस यस ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा? क्या है ये?
गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके अंदर आता है लास्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं, इसीलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन होता है। क्या होता है इनका नाम? Inner transition. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास दो हैं एफ ब्लॉक के अंदर सीरीज। एक है लेंथेनॉइड्स और एक है एक्टिनॉइड्स। कौन कौन से? पहली कौन सी है? लेंथेनॉइड्स, और दूसरी कौन सी है? एक्टिनॉइड्स। याद रहेगा? Yes, sir. लेंथेनॉइड्स और जो एक्टिनॉइड्स होती हैं इसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फिल होते हैं, और 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स में और 14 एलिमेंट्स आपके एक्टिनॉइड्स में प्लेस होते हैं। इसके अंदर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी के लिए। पहली वाली सीरीज लेंथेनॉइड से, क्योंकि शुरू किससे होती है? पहली वाली सीरीज शुरू किससे होती है? लेंथेनॉइड के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो याद रखिएगा अगर करना हो तो। ये 58 से शुरू और 71 तक जाती है लेंथेनॉइड सीरीज, और जो एक्टिनॉइड सीरीज है ये 90 से शुरू और 103 तक जाती है। क्या बोला मैंने? 90 से शुरू और 103 लॉरेंशियम तक जाती है, थोरियम से शुरू लॉरेंशियम तक। और ये 58 सीरियम से शुरू और ल्यूटीशियम तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक लेंथेनॉइड्स और थोरियम से लॉरेंशियम तक एक्टिनॉइड्स। याद रहेगा? Yes, sir. इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एनपी से लेकर एलआर तक, ये सारे के सारे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। एनपी 93 होता है, कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो एनपी 93 और लॉरेंशियम 103, ये सारे के सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। और वो भी कहाँ से प्रिपेयर किए थे? न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रिपेयर किए जाते हैं ये एलिमेंट्स, इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांस यूरेनिक ये लर्न करना पड़ेगा। कर लोगे तो बढ़िया रहे, कॉम्पिटिशन में काम आता है। ओके, ओके सर। Okay, sir. अब आ जाओ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, यानी कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। पहली बात तो ये सारे के सारे हेवी मेटल्स हैं। सर अभी एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। हम ये पूरी सीरीज की बात करें एफ ब्लॉक, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके भी कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कंपाउंड्स आर कलर्ड। Yeah, what is the meaning of variable oxidation state? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 एक ही एलिमेंट शो कर सकता है। ठीक है, Okay. और जब कोई भी एक एलिमेंट कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो वो एक साथ कई लोगों से कंबाइन कर सकता है, और जब वो एक साथ कई लोगों से कंबाइन कर सकता है तो उनकी टेंडेंसी हो जाती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। दे हैव अ टेंडेंसी फॉर्म कॉम्प्लेक्स। याद सर रखना, कंपाउंड्स आर कलर्ड का मतलब क्या होगा? Yes, sir. कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे? जल्दी बोलो। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी एमिट करेंगे और विजिबल रेंज में एनर्जी एमिट करेंगे। और विजिबल रेंज में कोई भी आता है तो क्या देता है? कलर। समझ आ रही है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? कलर ही तो है बेटे। बात समझ आ गई? यस सर। अब आइए Yes, जरा sir.
ये सारी बातें तो थी हमारी डिफरेंट ग्रुप्स की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि हम किस तरीके से ये पहचाने कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का क्यों ना हो वो कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, वो ट्रिक ध्यान रखना। अब मैं आपके साथ ना पीरियोडिक टेबल शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा जरा एक बार। दिख रहा है पीरियोडिक टेबल सभी को? यस सर। Yes, Yes. please. इसमें ना आप लोग बस एक काम कर लो, हाथों हाथ आप इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर लो और ग्रुप 18 के एटॉमिक नंबर्स का एटॉमिक नंबर याद कर लो अलॉन्ग विद द एलिमेंट। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, बहुत आसान कर दूंगा ट्रिक आपके लिए। सर क्या याद करना? अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 21 की, ठीक है, तो चेक करो 21 से पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है? आर्गन। आर्गन। तो आपने लिख दिया आर्गन, यानी कि आपको यहाँ तक की कहानी लिखने की जरूरत अब नहीं है। आपको खाली कितनी कहानी लिखनी है? ये कहानी आपको लिखनी है, हाँ या ना? यस सर। और एक अच्छी बात सीखो, ये 1 है ना, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? ये होता है 1s और ये क्या होता है 2s, याद रहेगा। दिस इज 1s, दिस इज 2s। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा s हो गया इस पर्टिकुलर शेल्फ में? यहाँ पे s फिल हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या फिल हो रहा है? s। फोर्थ पीरियड में कौन सा s होगा? 4s। में 4s, थर्ड पीरियड में 3s, सेकंड पीरियड में 2s, फर्स्ट पीरियड में 1s, फिफ्थ में 5s, सिक्स्थ में 6s, सेवेंथ में 7s। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो आप मुझे बताओ आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखोगे आर्गन। आर्गन लिख दिया, 18 तक लिख दिया। अब कितने रह गए? 21 है ना, 3 रह गए। 18 के तुरंत बाद आप कहाँ पर आ गए? 19 पे आ गए। 19 कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। आपने लिखा 4s 4s. और s में कितने आ सकते हैं? 2। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20। 20. अब फोर्थ पीरियड में आपको याद होगा कौन सा डी शुरू होता है? फोर्थ पीरियड में डी कौन सा होता है? 3d 3d1। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये आ गई, सर। कॉन्फ़िगरेशन का तरीका समझ आ गया? जल्दी बताइए प्लीज, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। सर एक बार और बता दीजिए. एक बार एक क्वेश्चन और लूंगा, अभी एग्जांपल और लूंगा। जो ये समझाया ये कितनों को समझ आ गया पहले ये बताओ। चलो आधी क्लास को समझ आ गया, गुड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा एटॉमिक नंबर है 74। 74। अब 74 किस पीरियड है पहले तो ये पहचान लो। 74 कौन से पीरियड में आएगा? 6. यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 6s का आना निश्चित है या नहीं? यस सर। Yes, sir. और 6s अगर आएगा तो इससे पहले वाली नोबल गैस बताओ जरा कौन है? जिनॉन। जेनॉन। कितने लोगों को जिनॉन दिख गई? यस सर। Yes, जिनॉन sir. दिख रही है आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जिनॉन हो गई। और जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या था? 54। 54. यानी कि आप 54 तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो। 74 में से 54 की कॉन्फ़िगरेशन किसने प्लेस कर दी? जिनॉन ने। अब एस में कितने आ गए? जल्दी बोलो। 2। एस में कितने आ गए? 2 आ गए, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. ये कौन सा पीरियड है? 6। 6. सिक्स्थ पीरियड में एक और चीज शुरू होती है आनी, एफ ब्लॉक, याद है? यस सर। तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 1f। 2। और डी कौन सा है इसमें? पहले तो डी कौन सा है? 5d। 5D. एफ कौन सा है? 4f। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी xe 6s2 4f14। कितने होगा? जोड़ दो इन्हें आपस में। अरे जोड़ो, कितने होगा? 70। 54 और 2 56। 56 और 14 74 बचे. 4 रह गए। किस में आएंगे? डी में आएंगे, किस में आएंगे? 5d। 5d में कितना आ जाएगा? 4। कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई? आ आ गई गई। सर. कितने लोगों को पूरी स्टोरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई? जल्दी बताइए, क्या ये आ गई सर. समझ आ गया सभी को? प्लीज रेज योर हैंड। आर्या, रोशनी, महक, माही,
माही कुछ समझ आया बेटे? Yes, sir. गुड। मोनिका क्लियर है? चलो गुड, सभी को समझ आ गया। आप लोग लिख के दिखाइए कॉन्फ़िगरेशन मुझे कुछ एलिमेंट्स की जल्दी से। आप लिख के दिखाइए। एटॉमिक नंबर है आपका 53, पहला एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर है 53। दूसरा एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर है 46। 2 मिनट दिए मैंने करने के लिए, करके दिखाइए। आपने कहा निकेल का एटॉमिक नंबर 28, इससे पहले आने वाली नोबल गैस आर्गन है, तो आपने लिख दी आर्गन 18 के लिए। ठीक है, 18 के बाद कितने रह गए? 10 रह गए। आप कौन से 4s2 3d 8 4s में आ गए और 3d में आ गए। 4s में कितने भरे आपने? 2। और d में कितने भर दिए? 8। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? D में 4s2 d में जा रहा है। और d का रूल क्या है? number of electrons in D plus number of electrons in S. s। कितने हो गए टोटल? 10 वेरी गुड। कौन से ग्रुप में चेक करना है एक बार? 10th group. 10 में पूरी स्टोरी समझ आ गई। हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड। जल्दी बोलिए। yes Yes. सभी लोग निकाल दोगे? चेक फॉर लेड, जरा लेड के लिए चेक करना। लेड के लिए चेक करो, मैं बोलता हूँ। फाइंड आउट फॉर लेड एंड फॉर नायोबियम NB 41 होता है नायोबियम, ठीक है, और लेड होता है आपका 82। और आप एक चेक कर लेना बेरियम के लिए 56। जल्दी करिए, 2 मिनट दिए। हम बात कर रहे थे पहले लेड की। अब लेड का जो आपका एटॉमिक नंबर आ रहा है ना, कितना है? 82. लेड हो गया 82। 82 से पहले कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन कितना होता है? 56। तो आपने लिख दिया ज़ेनॉन। ये 54 Sir, 54. 54 होता है। राइट। तो 82 माइनस 54 कितना हो गया? कितना रह गया पहले? 1000 में से 28. 28 रह गया। ज़ेनॉन कौन से पीरियड में था? 5. 6th में आ गया, ऑब्वियसली बात है। 6s 6s के बाद डी कौन सा आता है? 5d 5D. और F 6p आता है? इसके बाद तो 4F लिखेंगे. 4F 6s 4F 5d। बताओ 54 हो चुका है, इसमें कितने आ गए? 2। 56 यहाँ पर कितने आ गए? 14। कितने हुए? 18. 56 और 14 कितना होता है? 70। क्या देखो, yes 54 था, 2 जुड़ गए, कितने हुए? 56। 56 में 14 डाल दिया आपने, कितने हो गए? 7 7. और आप मुझे लाने कितने हैं? 82। 12 रह गए ना, 5d 10 तो डी 5D 10 आ गए। बताओ एस कौन सा, पी कौन सा आएगा? 6p। और 6p2 P2. बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? 6p तो कॉन्फ़िगरेशन, आ गए. ये ट्रिक समझ आ गई कॉन्फ़िगरेशन की पूरी की। क्या yes कॉन्फ़िगरेशन? बताओ पीरियड क्या है इसका? 14. वैल्यू ऑफ n क्या है? 6 पीरियड 6 है। बताओ ग्रुप क्या है इसका? Group is 2 plus 12, that is 14. वेरी गुड। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गए. अब आ जाइए जरा NB, कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 41। 41 से पहले नोबल गैस कितना होता है? 36, राइट। कितना रह गया? 7 रह गया। 15 किस में आया? कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में, 5th में आ गया। 5s आ गया। 5S and 4D. 5s 4d 4d। बताओ एस में कितने? 2। 36 और 2 कितने हो गए? 38। डी में कितने आ गए? कौन सा है इसका ग्रुप और कौन सा पीरियड? Period is 5 5. group 5 period Group is 5. कितने लोग को ये समझ आ गया? आ गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन है हमारा? बेरियम। कितना है? 56। कौन है नोबल गैस उससे पहले? ज़ेनॉन। 6s2 54 Xenon कितना आएगा? ज़ेनॉन के बाद 6S. 6s। 2. बताओ कौन सा पीरियड? 6. 6 कौन सा ग्रुप? 2 कितने लोगों को बात समझ आ गई? पूरी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के
आप ग्रुप और पीरियड निकालना जान गए, हाँ या ना? Yes, sir. सभी को थॉरो है? अगर ये थॉरो हो गया तो Yes, sir. आगे वाला काम आसान